बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज मैं असाइनमेंट जो आई है आपकी इको 401 की, उसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। और इसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इस वीडियो से असाइनमेंट सॉल्व करने से, असाइनमेंट की तरफ जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को वॉच पूरा कीजिएगा। इसमें थोड़ी अगर कैलकुलेशन की गलती है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से सही किया, लेकिन कुछ होगी तो आपने सही कर लेनी, तो आपने कैलकुलेशन आपने दोबारा भी करनी है, ठीक है, सही है। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इसमें थोड़े चीज़ें बतानी है, थ्योरेटिकल चीज़ें भी बतानी है आपको, ठीक है, तो इसको समझिएगा, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं हम असाइनमेंट की तरफ। जी, ये आपकी असाइनमेंट आई हुई है। ये जो सिनेरियो आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसका सिनेरियो का कोई फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ने का। बस आपने ये देखिएगा, इधर से पढ़ लेते हैं कि सपोज डिमांड एंड सप्लाई द फंक्शन ऑफ द डेटोल हैंड सैनिटाइजर। तो क्यू डी इज इक्वल टू 4500 माइनस 7p है, क्यू एस सप्लाई है, क्वान्टिटी सप्लाई इज 5000 प्लस पी, where the P is the price of the rupees per bottle of the hand price sanitizer, and QD is the quantity of demand of the hand sanitizer in the quality of the bottle. Q as the quality supplied of the hand sanitizer is the number of the bottle. अब हमने कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट दी मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द डिटोल एंड सैनिटाइजर का। पहले ये हमने इक्विलिब्रियम करना है, फिर हमने करना है कैलकुलेट प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड यूजिंग द पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। बस अब ये समझने वाली सवाल है कि आपने ये जो चीज़ हम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मालूम करनी है ना, वो आपने पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के मेथड के जरिए करनी है आपने, ठीक है। पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के बड़े फार्मूले हैं, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब इसको अलजेब्रिक मेथड से इक्विलिब्रियम इज दी एंड इंटरप्रेट रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट निकलेगा उसको आपने इसको इंटरप्रेट भी करना है। अब देखिएगा तीसरा जो हमारा आता है कि व्हाट इज हैपन टू द सप्लाई इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द सैनिटाइजर इफ द गवर्नमेंट हैज सब्सिडीज टू द मैन्युफैक्चरिंग डिटोल हैंड सैनिटाइजर। वो कहता है कि अगर हम सैनिटाइजर को सब्सिडीज देने लग जाती है गवर्नमेंट, तो सप्लाई में इक्विलिब्रियम में और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस में, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंज पड़ेगा, क्या चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमने बताना है। तो इसका सोल्यूशन देखने की तरफ से मैंने यही सोल्यूशन बढ़ने की तरफ से सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। आए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते जी। अब आए हम इको असाइनमेंट इको फॉर असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने पहला पार्ट करना है। पहला पार्ट में आपको बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन इज क्यू डी इज ए माइनस बी पी होता है, ठीक है। तो ये ए बी में आपकी फिगर दी जाती हैं और सप्लाई का क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस सी डी प्लस डी मल्टीप्लाई ई दिया होता है। अब देखिए इन दिस क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर आपका क्यू डी 4500 माइनस 7p दिया हुआ है और क्यू एस आपका 5000 प्लस पी दिया हुआ था, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपका क्यू डी क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी सप्लाई होगा इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम का मतलब भी यही होता है कि जहाँ डिमांड और सप्लाई मतलब सेम हो जाते हैं, कांस्टेंट में से सेम हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने समझना है पार्ट वन में देखिएगा। अब ये इक्वेशन को पुट कर लेना हमने, 7500 माइनस 7p इज इक्वल टू 5000 प्लस पी। अब पी की फिगर एक जगह पुट कर देनी है आपने और बाकी जो फिगर है उसको एक जगह पुट कर देनी है। तो ये हमारा आ जाएगा 8p इज इक्वल टू 3000। इसको मैनेज करेंगे तो 3000 आएगा, ठीक, एक मिनट आ जाए। इसको मैनेज करेंगे तो 3000 आएगा। तो अब देखिएगा इसमें जो अब डिवाइड करेंगे तो इस प्राइस आ जाएगी हमारी 375 आ जाएगी। अब इसको आगे चलते हैं कि पुट इन द वैल्यू ऑफ द प्राइस इन द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। किसी एक सप्लाई क्वेश्चन में आप पुट कर दें, मैं डिमांड में कर देता हूँ। तो 5000 माइनस 7p, तो 4500 माइनस 7p, सो 4500 माइनस p, इसको प्राइस है आपकी 735
375, तो ये फिगर आ जाएगी 1875, ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो किसी में भी एक पुट कर लेनी है, कोई ज़रूरत नहीं है डिमांड में करनी, सप्लाई में भी कर सकते हैं, किसी में भी अप्लाई पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी पार्ट 2 में देखिएगा, पार्ट 2 में पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड देखिएगा, इसका रिकॉर्डेड डिमांड क्वेश्चन देखिएगा, इसका फार्मूला है 60 माइनस 15 पी प्लस पी रेस की पावर 2 है, ये पी रेस की पावर 2 है। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, जहाँ डी क्यू माइनस डिवाइड बाई टी पी इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 2 पी, मतलब अब इसको मल्टीप्लाई कर देना प्राइस के साथ, तो आपका ये 735 आपका प्राइस आ जाना है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें नो अप्लाई द कोऑर्डिनेट इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिएगा। अब इसमें अप्लाई करने के बाद आपका ये आएगा, ये सारा अप्लाई करने के बाद आप देखिएगा आपका ये प्राइस है, जो ये आपकी प्राइस है, इसे 75 पर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसे भी 375 कर देगा, प्राइस है ना आपकी, तो ये रेस की पावर 2 हो जाएगी, ये आपकी रेस की पावर के लिए रहेगी। अब इसका डेरिवेशन होता है, एक बाजन में रखिएगा, डेरिवेशन के तरीके से ही होता है, और डेरिवेशन आपको समझना चाहिए, आपको अगर नहीं आता तो आपको मैथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ये फिगर आ जाएगी। अब ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, दोबारा क्या मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा इसको, कि मे भी ये गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, ये फार्मूला आगे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का फार्मूला पुट करने का, ये फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका ये जो 370 आया आपका फार्मूला पुट करने के बाद ये फिगर दी हुई है, देखो डी क्यू माइनस डी पी। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना आपने पी डिवाइड बाय क्वांटिटी में, प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी, मतलब प्राइस आपकी 350 थी और क्वांटिटी आपकी 1350 थे, इसे डिवाइड करने के बाद 735 के साथ मल्टीप्लाई करते 2 पॉइंट आपकी 40 आएगी। तो इसलिए कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इग्नोर द माइनस साइन, माइनस ग्रेटर देन 1 इज दिस पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक, अब ग्रेटर देन हमारा 1 नहीं आया, 2 आया हमारा, तो ये आपकी इसका सोल्यूशन हो गया। आगे देखिएगा पार्ट 3 में देखिएगा, पार्ट 3 में देखिएगा कि वो बता रहा था कि अगर सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी, अगर वो सब्सिडीज दे देती हैं गवर्नमेंट। हमेशा मेरी बात याद रखें, पहला पॉइंट, जब आप गवर्नमेंट सब्सिडीज देती हैं आपकी सैनिटाइजर, जैसे आपका दौर बना हुआ है कोरोना वायरस का, तो सब्सिडीज सप्लाई इंक्रीज हो जाती है हैंड सैनिटाइजर की। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज होती है, अगर सब्सिडीज देती हैं, अगर सब्सिडीज इंक्रीज देती हैं तो डिक्लाइन ऑफ दी प्राइस, आपकी प्राइस जो होती है इक्विलिब्रियम की, वो कम हो जाती है ना। ठीक है, डिक्रीज ऑफ द इक्विलिब्रियम, प्राइस कम हो जाती है, जब प्राइस कम हो जाती है इसका मतलब आपकी क्वालिटी प्राइस, सॉरी यहाँ आप क्वांटिटी लिख दें, यहाँ क्वांटिटी लिख दें। ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी लिख दें, सही है, क्वांटिटी लिख दीजिएगा इसको, और क्वांटिटी लिख देकर और इंक्रीज द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, तो इंक्रीज द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी आपकी हो जाएगी। तो ये आया था मेरा लेक्चर। मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।